भरतपुर नाम के गांव में भोलू नाम का एक आदमी रहा करता था। भोलू बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह एक लकड़हारा था। वह लकड़ियां काटकर उनको बेचता था और उसी से उसके घर का गुजारा चला करता था। क्योंकि अब भोलू के पास कोई खेत भी नहीं बचे थे, क्योंकि कुछ ही समय पहले की बात है जब अपने पिताजी की मृत्यु के बाद भोलू और उसका भाई अशोक अपने खेतों में खेती किया करते थे। भली प्रकार से दोनों भाइयों का गुजारा चल रहा था, लेकिन अशोक काफी लालची था। काश पिताजी के साथ साथ ये भोलू भैया भी मर जाते तो सारे खेत मेरे पास होते और मैं कभी इस भोलू भैया की शक्ल भी दोबारा नहीं देखता। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। खेतों में मेहनत आप करो और वो लोग मुफ्त का अनाज पाएं। यह तो बहुत नाइंसाफी है जी। तू चिंता मत कर भाग्यवान, मैं कोई तरकीब लगाता हूँ कुछ दिनों में। अरे सुनते हो भोलू भैया, ये देखो सरकार ने किसानों के लिए एक नई स्कीम निकलवाई है। यह कागज भरकर जमा करवाने पर हमारी सरकार खेतों में मदद करेगी और राशन की दुकान से हमें खाद और बीज भी उपलब्ध करवाएगी। अच्छा अशोक, यह तो बहुत ही बढ़िया बात बताई है तुमने। मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं भाई, तू ही जमा करवाया ये सब। ठीक है, बस तुम यहाँ अंगूठा लगा दो भैया, बाकी मैं संभाल लूंगा। भोलू बेचारा भोला था। वो अशोक की मंशा को ना समझते हुए कागजों पर अंगूठा लगा देता है। कुछ दिनों के बाद, चलो अशोक, खेतों पर जाने का समय हो गया है। किसके खेतों पर जाओगे भैया? अब वो खेत मेरे हो चुके हैं। यह देखो, तुमने ही तो खेत मेरे नाम कर दिए हैं और ये घर भी। अब भोलू सब समझ चुका था। हे भगवान अशोक, तुम यह सब कर सकते हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरे खेत वापस कर दो, मैं कैसे अपने परिवार को पालूंगा? अरे अब जाओ यहाँ से भैया, अपने परिवार को भी ले जाओ अब यहाँ से। वाह पतिदेव, आपने तो कमाल ही कर दिया। एक ही झटके में इनको इनकी औकात दिखा दी। इसी वजह से अपने परिवार को पालने के लिए अब भोलू लकड़हारा बन चुका था। इतना सब होने के बाद भी भोलू ने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। ऐसे ही एक दिन जब भोलू अपनी लकड़ियां बेचने गया था, तो सेठ ने उसकी लकड़ियों का वजन कम बता दिया, लेकिन गलती से उसे ज्यादा पैसे दे दिए। भोलू ने जब पैसे गिने तो वजन के हिसाब से वह ज्यादा लगे। अरे भैया, यह तो आपने मुझे लकड़ियों की बहुत ज्यादा कीमत दे दी है। क्या? लाओ लाओ, मुझे लगता है गलती हो गई। कोई बात नहीं भैया, अच्छा मैं चलता हूँ। पागल कहीं का, इसको इतना भी नहीं पता कि इसकी लकड़ियों का वजन कितना था। बेवकूफ आदमी है ये बिल्कुल। चलो, ऐसे पागलों की वजह से मेरा मुनाफा तो बढ़ जाता है। जी बस इतने ही पैसे लाए हैं आप? इतने से कैसे गुजारा चलेगा जी? बिटिया 2 दिन से स्कूल नहीं गई है, उसको किताब की जरूरत है। बिना किताब के स्कूल जाएगी तो मैडम जी डांटेंगी। क्या करूं मीना, इतनी लकड़ियां काटता हूँ लेकिन वजन करने पर वो कम ही निकलती हैं। खेती तो अपनी रही नहीं, ना जाने ईश्वर की क्या मर्जी है। तू चिंता मत कर और तुम भी मत डरो मेरी लाडो रानी। कल मैं बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे लाऊंगा और अपनी लाडो की किताब भी ले आऊंगा। फिर मेरी बिटिया खूब पढ़ेगी, है ना? जी पिताजी, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। जरूर पढ़ना मेरी बच्ची। और पूरा परिवार सो जाता है। रात भर बरसात होती है और सुबह उठकर भोलू लकड़ी काटने चला जाता है। अरे यह क्या, आज तो सारे पेड़ गीले पड़े हैं जंगल में। अब मैं क्या करूंगा? घर में एक भी पैसा नहीं है। बिटिया की किताबें भी तो लेनी है। अरे हाँ, जंगल के बाहर खुले में नदी के पास जाकर लकड़ी काटता हूँ। वहां पर क्या पता हवा चलने से पेड़ों की लकड़ी सूख गई होगी अब तक तो। हाँ, यहाँ मेरा काम बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हे भगवान, अब तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरी बिटिया स्कूल भी नहीं जा पाएगी। अब मैं क्या करूं? कोई मेरी मदद करो। भोलू नदी के किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर एक परी प्रकट होती है।
वो भोलू से कहती है, मैं अभी नीचे से तुम्हारी कुल्हाड़ी ले आती हूँ, तुम चिंता मत करो। और वो परी भोलू की परीक्षा लेने का विचार करती है। परी नीचे जाकर एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है। यह लो भोलू, तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं नहीं ले सकता ये। तब परी दूसरी डुबकी लगाती है और अब की बार वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है। यह लो भोलू, यह तो तुम्हारी ही कुल्हाड़ी है, लो इसे ले जाओ। अरे क्यों मुझे परेशान करती हो परी रानी? कृपा करके मेरी कुल्हाड़ी दे दो, मुझे अपनी बिटिया की किताब लानी है। मेरे पास वो कुल्हाड़ी एक लौता साधन है जिससे मैं अपने परिवार को पाल सकता हूँ। परी खुश हो जाती है। भोलू, तुम सच में बहुत ईमानदार और भोले हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। लेकिन यह एक जादुई कुल्हाड़ी है और अब तुम्हें लकड़ियाँ काटने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए बस इस कुल्हाड़ी से मांग लेना। लेकिन ध्यान रखना भोलू, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया तो इसका जादू अपने आप उल्टा हो जाएगा और तुम्हें भारी नुकसान भी हो सकता है। जी मैं ध्यान रखूंगा। भोलू अपनी जादुई कुल्हाड़ी लेकर घर आ जाता है। अब तो भोलू जादुई कुल्हाड़ी की मदद से बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। अब भोलू के पास बहुत पैसा आ गया था, उसे अब किसी चीज की कमी नहीं थी। भोलू के जादुई कुल्हाड़ी की बात दूर दूर तक फैलने लगी। जब ये बात अशोक को पता लगी तो भैया भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अरे अशोक, कोई बात नहीं। कैसे हो तुम मेरे भाई? क्या बताऊं भोलू भैया, मेरे पास तो बस वही पुरानी जमीन है, बस गुजारा कर रहा हूं। लेकिन बच्चों की पढ़ाई, ये वो, पैसे कम ही पड़ जाते हैं। अगर आप आज्ञा दो तो क्या मैं थोड़े दिन आपकी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर सकता हूं? ठीक है अशोक, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी कुल्हाड़ी ले जा सकते हो। लेकिन भाई ध्यान रखना, अगर तुमने लालच किया तो ये कुल्हाड़ी तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। जी भैया, मैं ध्यान रखूंगा। घर जाकर अशोक जादुई कुल्हाड़ी से पैसा मांगता है और उसके आगे बहुत सारा पैसा आ जाता है। लेकिन लालच में आकर अशोक कहता है, ए जादुई कुल्हाड़ी, मेरे भाई अशोक का सारा कारोबार मेरा हो जाए। इतना सुनते ही जादू लकड़ी ने अशोक के घर को बदलकर एक पुरानी झोपड़ी बना दिया। उसका सारा पैसा भी गायब हो गया, उसके सारे पशु, सारा सामान, सब कुछ गायब हो गया। यह सब देखकर अशोक ने अपना माथा पीट लिया। वो भागता हुआ भोलू के घर गया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। जब भोलू को सारी बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन भाई की भलाई के बारे में सोचकर वो बोला, हे परी रानी, आप जहाँ भी हो मेरी मदद करो। तभी वहाँ परी प्रकट हो जाती है। वो कहती है, इस मूर्ख और लालची इंसान की यही सजा है, सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और हाँ भोलू, अगर तुमने इसकी मदद करी तो तुम्हारा भी सारा धन गायब हो जाएगा। यह सब सुनकर अशोक वहीं बैठकर रोने लग जाता है। यही जीवन का चक्र है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। देवी अपनी माँ के साथ हीरापुर नाम के गांव में रहा करती थी। देवी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद से देवी और उसकी माँ पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े थे। माँ, अगर मैं भी लड़का होती तो मैं भी बाहर जाकर पैसा कमा कर लाती और तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने देती। माँ, नहीं बेटी, ऐसा नहीं सोचते। तू मेरा बेटा और बेटी दोनों हैं। अब तो मेरी बस यही इच्छा है बेटी कि मैं जीते जी तेरी किसी अच्छे लड़के से शादी करवा दूं, फिर मैं चैन से मर जाऊंगी। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, समझी तुम? मेरी बेटी कितनी मासूम है। अच्छा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना और ध्यान रखना बेटा। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और एक दिन, अरे सुनती हो देवी की माँ, मेरी बहन अपने बेटे के लिए बहू की तलाश में है। उन्हें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। बताओ तो तुम्हारी देवी की बात चलाऊं? हाँ हाँ सुनीता बहन, इसमें भी भला कोई पूछने वाली बात है। मैं तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ
कि मेरी देवी का कहीं घर बस जाए बस। कुछ दिन बीतने के बाद, माँ आज तुम काम पर नहीं जाओगी? बहुत समय हो गया है। नहीं बेटा, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। कौन आने वाला है माँ? अरे तुझे देखने के लिए सुनीता की बहन और उसका बेटा आने वाले हैं। सुनीता आंटी की बहन? वो सुनीता आंटी तो बहुत अमीर है माँ, इतना दहेज हम कहाँ से लाएंगे? क्यों तुमने अपनी बेइज्जती कराने के लिए उनको घर पर बुला लिया माँ? नहीं बिटिया, सुनीता तो बहुत भली औरत निकली। कह रही थी कि लड़के वालों को दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। चल अब तू जा अपना नया सूट पहन ले नहाकर। जी माँ। थोड़ी देर बाद जब मेहमान आते हैं तो देवी की माँ लड़के को देखकर हैरान हो जाती है। अरे सुनीता बहन, इस लड़के की उम्र तो बहुत ज्यादा लग रही है। इतना सुनते ही सुनीता बोली, पहले अपनी बेटी की शक्ल देखी है तुमने? इससे अच्छा लड़का तुम्हारी बदसूरत लड़की को नहीं मिलने वाला, समझी? मुझे लगा कि तुम गरीब हो, चलो तुम्हारा भला हो जाएगा, समय से लड़की का ब्याह निपटा दोगी। लेकिन आजकल तो तुम गरीबों के भी नखरे होने लगे हैं। इससे अच्छा लड़का तुम्हारी बदसूरत लड़की को नहीं मिलेगा। यह सब सुनकर देवी वहां से रोते रोते चली जाती है। आप जाइए सुनीता बहन, मैं इतनी भी मजबूर नहीं हूँ कि अपनी बेटी को कहीं भी झोंक दूं। सुनीता और बाकी मेहमान गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। देवी की माँ बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब देवी घर आती है तो माँ को जमीन पर देखकर चौंक जाती है। क्या हो गया माँ? वो अपनी माँ के चेहरे पर पानी की छींटे मारती है तो माँ को होश आ जाता है। देवी मुझे माफ कर दे बेटा, आज मेरी ही वजह से तुझे अपमानित होना पड़ा बेटा। कोई बात नहीं माँ, मुझे तो अब इन तानों की आदत हो चुकी है। बचपन से ना जाने कितने लोगों ने मुझे बदसूरत होने का ताना दिया है। तुम चिंता मत करो माँ। अब कुछ दिनों से देवी की माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा माँ? मैं अब आपकी जगह खेतों में काम करने जाया करूंगी, समझी आप? और अब आप मुझे मना मत करना। नहीं नहीं बेटा, अभी मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, उससे हमारा गुजारा चल जाएगा। लेकिन शीला की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। माँ आपकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, चलो मैं आपको शहर के अस्पताल ले चलती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, और तुझे तो पता ही है हमारी हालत, शहर के अस्पताल बहुत महंगे होते हैं। तू चिंता मत कर लाडो रानी, मैं ठीक हो जाऊंगी। अब घर में थोड़ा ही अनाज बचा था। देवी उसी अनाज में से खाना बनाकर अपनी माँ को खिला दिया करती थी और खुद भूखी रह लेती। कभी पानी पीकर, कभी कहीं से फल तोड़कर जैसे तैसे जी रही थी। ऐसे ही एक दिन, अरियो देवी, लो आज मेरे मुन्ने का जन्मदिन था तो मैंने सोचा तुम्हें भी खाना खिला दूं। ऐसे नेक दिनों पर गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। जी धन्यवाद चाची जी। अरे देवी, तूने इस कलमुही से खाना क्यों लिया? देखा नहीं कैसे गरीबी का ताना देकर चली गई। कोई बात नहीं माँ, अभी हमारा समय ही खराब है। लो तुम खाना खा लो। अपनी माँ को खाना खिलाकर बचा हुआ खाना देवी खुद लेकर बैठ गई। आज देवी को कई दिनों के बाद पूरा खाना नसीब हुआ था, लेकिन जैसे ही देवी खाना लेकर बैठी तभी, क्या कोई घर पर है? बूढ़ी माँ बहुत भूखी है, क्या कोई गरीब को भोजन करवाएगा? बैठो अम्मा, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। कोई बात नहीं देवी, अम्मा बहुत भूखी है, मैं आज भी पानी पीकर रह लूंगी। अम्मा को खाना खिला देती हूँ। लो अम्मा खाना खा लो। बूढ़ी अम्मा पेट भरकर खाना खा लेती है। खाना खाकर बूढ़ी अम्मा देवी को एक पतीला देती है। बेटी, तुम इसमें खाना बनाना, इस पतीले से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती है। अरे ये अम्मा कौन थी और कैसे गायब हो गई? देवी अंदर आकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ देवी को पतीले में खाना बनाने को कहती है। घर में बस थोड़े से चावल ही बचे थे। जैसे ही देवी ने थोड़े से चावल पतीले में डाले, पतीला शानदार बिरयानी से भर गया। अरे यह क्या? यह तो जादुई पतीला है माँ। फिर देवी ने आज बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया और बची हुई बिरयानी गरीबों को खिला दी। अरे वाह बेटी, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। वाह 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 वाह, तुम्हें तो इसको बेचना चाहिए। देवी की यह सुनकर एक नई उम्मीद जाग जाती है। अगले दिन से देवी उसी पतीले में थोड़े थोड़े चावल के दाने डालकर बिरयानी बेचकर पैसा कमाने लगी।
देवी की बिरयानी की तारीफ पूरे गांव में फैल चुकी थी। अब देवी की खूब कमाई होने लगी थी। जमा किए हुए पैसों से देवी ने अपनी माँ का इलाज भी करवा लिया और अब देवी अपने जादुई पतीले की बिरयानी का ढाबा चलाने लगी थी। उसी गांव के सरपंच एक दिन देवी के ढाबे पर आते हैं। देवी के हाथ की बिरयानी खाकर वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो देवी की माँ से कहते हैं, सुनो बहन, क्या तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ करना चाहोगी? लेकिन सरपंच जी, आपका बेटा तो शहर में पढ़ा लिखा है। आप इतनी जमीन जायदाद वाले होकर मेरी बेटी से रिश्ता करना चाहते हो। लगता है अभी आपने मेरी बेटी को देखा नहीं है। सुनो बहन, इतनी मेहनती और ऐसी अन्नपूर्णा जैसी बेटी को पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। तुम मुझे मना मत करना। देवी की माँ देवी के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों के बाद देवी और अनमोल की शादी हो जाती है। ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एक समय की बात है, समीरा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। पापा, आज कहीं घूमने चलते हैं प्लीज पापा। अरे अरे, अच्छा बेटी, चलो आज मैं आपको जू लेकर चलता हूँ। ये पापा, चलो जल्दी चलो। समीरा अपने मम्मी और पापा के साथ जू में खूब एंजॉय करती है। समीरा अपने पापा मम्मी के साथ खूब सारी शॉपिंग करके अपने घर वापस आ रही होती है, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में समीरा के माता पिता का देहांत हो जाता है और समीरा को उसके चाचा अपने घर लेकर चले जाते हैं। उसके चाचा के घर में उनकी चाची और एक बहन भी रहा करती थी। हे भगवान, अब इस अनाथ को भी मुझे पालना पड़ेगा। समीरा की चाची उसके चाचा के आगे उसे बहुत प्यार दिखाया करती थी। समीरा भी अपनी चाची को अपनी माँ की तरह ही प्यार करती थी। चाची जी, क्या मैं भी आपके पास सो जाऊं? हाँ बेटा, आ जाओ, सो जाओ। कुछ दिनों के बाद समीरा के चाचा को अपने बिजनेस की वजह से दूसरे शहर में काम के लिए जाना पड़ता है और उनके जाने के बाद समीरा की चाची समीरा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी थी। समीरा की बहन नैना भी समीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मम्मी, कल मेरा बर्थडे है, मुझे सबसे सुंदर ड्रेस चाहिए अपने बर्थडे पार्टी के लिए। हाँ, क्यों नहीं मेरी प्रिंसेस, चलो हम दोनों शॉपिंग चलते हैं। चाची जी, क्या मैं भी आप लोगों के साथ शॉपिंग चलूं? मेरे कपड़े भी बहुत पुराने हो गए हैं, मुझे भी कुछ कपड़ों की ज़रूरत है। ओहो, महारानी जी को अब नए कपड़े चाहिए। तेरी बहन के कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, तुझे वही कपड़े पहनने को मिलेंगे। और चाची समीरा को जोर से थप्पड़ मार देती है। नैना कहती है, आई बड़ी हमारे साथ शॉपिंग चलने वाली, चल जा अब। हमारे वापस आने तक घर का सारा काम कर दियो और हाँ, खाना बनाना मत भूल जाना। समीरा का अपनी चाची के साथ रहते रहते अब बहुत बुरा हाल हो चुका था। नैना की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। वहां पर नैना की फ्रेंड्स समीरा को देखकर कहती हैं, OMG नैना, तेरी बहन तो बिल्कुल नौकरानी लगती है। कितनी बदसूरत लड़की है ये नैना, तू इसको सारा दिन कैसे झेल सकती है? अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं फ्रेंड्स, इसने तो मुझे और मम्मी को परेशान ही कर रखा है। बहुत नखरे हैं इसके। समीरा, तू अंदर चली जा, तेरा यहाँ पार्टी में कोई काम नहीं है। जाकर किचन में काम कर। समीरा बेचारी किचन में जाकर खूब रोती है। रात को समीरा अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, मम्मी पापा, आप दोनों मुझे भी अपने साथ ले जाते ना, मैं कैसे रहूं यहाँ? चाची जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और समीरा रोते रोते सो जाती है।
रात को समीरा को सपने में अपने मम्मी पापा दिखाई देते हैं। समीरा बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे बेटा। यह लो जादुई लहंगा, और अब तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगी बेटा। सुबह जब समीरा सोकर उठती है तो अपने सपने के बारे में सोचती है। यह कैसा सपना था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही समीरा बेड से उतरकर देखती है तो वहां सच में एक जादुई लहंगा रखा होता है। अरे, यहाँ तो सच में एक लहंगा रखा हुआ है। जादुई लहंगे, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? मैं कल से बिल्कुल भूखी हूँ। मेरी चाची ने कल से मुझे खाना भी नहीं दिया है। और जादुई लहंगे के जादू से समीरा के सामने अच्छा अच्छा खाना आ जाता है और समीरा पेट भरकर खाना खा लेती है। अगले दिन नैना अपनी सहेलियों के साथ पार्टी जा रही होती है। अरे नैना, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। चल बेटा, मुझे अस्पताल ले चल। अरे क्या माँ, तुम भी मेरा मूड खराब कर रही हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं पार्टी जा रही हूँ? जाओ, अंदर कोई दवाई रखी होगी, खा लो जाकर। मैं जा रही हूँ। अरे चाची जी, क्या हुआ आपको? आपकी तो तबीयत बहुत खराब लग रही है। चलो, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। तभी समीरा की चाची बेहोश हो जाती है। अब क्या होगा? मैं कैसे चाची जी को अस्पताल लेकर जाऊं? तभी समीरा कुछ सोचती है और जादुई लहंगे से कहती है, प्लीज तुम मेरी चाची जी को ठीक कर दो, प्लीज। नहीं, मैं ऐसे दुष्ट लोगों की मदद नहीं करता हूँ। वो जैसी भी है तो मेरी माँ जैसी ही ना। प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है, यह लो। समीरा भागकर वो दवाई ले जाती है और चाची जी को लगा देती है और उस दवाई के जादू से चाची ठीक हो जाती है। मुझे माफ कर दो समीरा बेटा। आज के बाद मैं तुझमें और नैना में कोई भेदभाव नहीं करूंगी। और वो समीरा को गले लगा लेती है। और अब नैना अपनी माँ का समीरा के लिए प्यार देखकर बहुत जलने लगती है। एक दिन वो समीरा के कमरे में जाकर जादुई लहंगा देख लेती है। अच्छा, इसी लहंगे की मदद से इस समीरा ने मेरी माँ को अपने कब्जे में कर लिया है। इस लहंगे को तो मैं अभी ही फाड़ देती हूँ। वो जैसे ही जादुई लहंगे को फाड़ने की कोशिश करती है, वो बिल्कुल बदसूरत हो जाती है। माँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे नैना, यह तुम्हें क्या हो गया? नैना दोनों को सब कुछ बता देती है। फिर समीरा दोनों को जादुई लहंगे के पास लेकर जाती है। जादुई लहंगे, प्लीज मेरी दीदी को ठीक कर दो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है समीरा, लेकिन इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इसकी यही सजा है। प्लीज जादुई लहंगे, तुम इन्हें माफ कर दो। ठीक है। और वो अपने जादू से नैना को ठीक कर देता है। मुझे माफ कर दो समीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। समीरा नैना को माफ कर देती है। समीरा अब अपनी चाची और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद समीरा के चाचा भी वापस आ जाते हैं। समीरा की चाची उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन समीरा के कहने पर वो उन दोनों को माफ कर देते हैं। अब समीरा अपने नए परिवार और अपने लहंगे के साथ खुशी खुशी रहने लगती। एक शहर में सीता अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। एक दिन सीता और उसकी माँ चाय पी रहे होते हैं। सीता बेटा, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। मैं तो अपनी प्यारी बेटी के लिए राजकुमारी जैसा गाउन लेकर आऊंगी इस बार। सीता यह सब सुनकर बहुत खुश होती है। वह यह बात अपनी क्लास की सहेलियों को भी बताती है। सुनो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी इस बार मेरे बर्थडे पर बहुत सुंदर गाउन लाने वाली है। सीता की माँ का बाजार जाते समय एक्सीडेंट हो जाता है।
और उनकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। सीता यह सब सुनकर बहुत दुखी होती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सीता के पिता भी सीता की ये हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं और वो भी अपनी पत्नी के जाने से रोने लगते हैं। सीता का जन्मदिन आ ही जाता है और इस बार सीता अपना जन्मदिन नहीं मनाती है। कुछ बुरी लड़कियां सीता का मजाक भी उड़ाती हैं। देखो, ये तो राजकुमारी वाला गाउन पहनने वाली थी ना, देखो अब तो ये केक भी नहीं काट पाएगी। सीता वहां से रोते रोते घर आ जाती है। कुछ समय बीतने के बाद सीता के पापा को उनके रिश्तेदार दूसरी शादी करने की सलाह देते हैं, जिससे कि उसकी नई मां सीता का ख्याल रख सके। सीता के पापा दूसरी शादी शारदा नाम की औरत से कर लेते हैं। सीता अपनी नई मां को पाकर बहुत खुश होती है। शारदा भी सीता को कुछ दिन बहुत प्यार दिखाती है। सीता, ओ मेरी प्यारी बेटी सीता, आजा बेटा, खाना खा ले सीता, टाइम हो गया है। सीता के पिता सीता की खुशी देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक उनका भी हार्ट अटैक से देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद शारदा अपना असली रूप दिखा ही देती है। हे भगवान, क्या हो गया ये मेरे साथ? मैंने तो पैसों के लालच में इस आदमी से शादी करी थी, अब पैसे कौन कमाएगा? अब मेरा क्या होगा? वो अब सीता के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करने लगी थी। सारा का सारा काम सीता से करवाती थी और सीता की पढ़ाई भी छुड़वाकर उसे कहीं नौकरी पर भी लगवा दिया था। सीता अब बहुत दुखी रहने लगी थी। सीता अब 18 साल की हो चुकी थी और आज सीता का फिर जन्मदिन था। माँ, आज मेरा जन्मदिन है, तुम मुझे एक बार गले लगा लो माँ। शारदा कहती है, चल हट यहाँ से मनुष्य कहीं की, दूर हो जा मेरी नजरों से। अपने बाप को तो खा गई, अब आई है गले लगवाने। निकल यहाँ से मनुष्य कहीं की, चली जा कहीं। सीता वहां से रोते रोते भाग जाती है। सीता रोते रोते एक नदी के किनारे बैठ जाती है। सीता वहां पर बैठकर रो ही रही होती है, तभी वहां पर एक परी प्रकट हो जाती है। कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ, इस नदी के पास रहती हूँ। मैं यहाँ कैद हूँ। एक जादूगरनी ने मुझसे धोखे से मेरी शक्तियाँ छीन ली हैं। मेरी छड़ी भी उसी के कब्जे में है। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? सीता ने रोते रोते उसे सारी बात बताई। परी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मेरी छड़ी की आवश्यकता होगी। सीता कहती है, कोई बात नहीं परी, मेरे साथ तो जो होना है हो ही रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम यहाँ से आज़ाद हो सको। इसके लिए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ परी? परी कहती है, धन्यवाद सीता। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम्हें जादूगरनी के बनाए हुए गाउन के घर में जाना होगा और वहाँ से मेरी छड़ी लेकर आनी होगी। जादुई गाउन के घर में जाने के लिए तुम्हें कुछ दूर जाकर सीढ़ियाँ मिलेंगी, जिस पर चढ़कर तुम उस गाउन के घर में जा सकती हो। तुम अपने साथ ये नदी का पानी ले जाना सीता। इस नदी का पानी जादुई है और ये जादूगरनी ने ही बनाया है। इसे मैं नहीं छू सकती। तुम ये पानी अगर जादूगरनी के ऊपर डाल दोगी तो वो जलकर भस्म हो जाएगी और मेरी छड़ी लेकर तुम वापस आ जाना। सीता पानी लेकर सीढ़ियों से होते हुए जादुई गाउन के घर में पहुंच जाती है। सीता घर को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे, यह घर तो कितना सुंदर है। और सीता घर के अंदर चली जाती है। जादूगरनी कहती है सीता को देखकर, कौन है तू? यहाँ कैसे आ गई तू? अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। इससे पहले कि जादूगरनी सीता पर जादू करती, सीता ने उस पर पानी फेंक दिया, जिससे जादूगरनी जलकर मर गई। सीता छड़ी लेकर नीचे आ जाती है। धन्यवाद सीता, अब मैं परीलोक में अपनी माँ के पास जा सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी सीता को एक जादुई गाउन और एक बोतल में पानी देती है और कहती है, सीता, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है और इस पानी को तुम अपनी माँ को पिला देना। और सीता, ये जादुई गाउन है। तुम इस गाउन से जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा।
और इतना कहकर परी गायब हो जाती है। सीता घर जाकर अपने गाउन को देखकर कहती है, काश मेरी माँ मेरे पास होती तो मुझे कितना प्यार करती, मुझे गाउन में देखकर कितना खुश होती। लेकिन परी ने मुझे ये पानी क्यों दिया होगा? खैर, जो भी हो। सीता पानी ले जाकर शारदा को देती है। माँ, पानी पी लो। शारदा कहती है, हाँ हाँ ला, मुझे वैसे भी बहुत प्यास लगी है। पानी पीते ही शारदा का मन बदल जाता है और उसे अचानक ही अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। सीता मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो सीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया है, मुझे माफ कर दे बेटा। सीता यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन वो फिर भी सब कुछ भूलकर अपनी माँ को माफ कर देती है और उन्हें गले लगा लेती है। और फिर शारदा अपने बचाए हुए पैसों से सीता का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है। शायद परी को भी पता था कि सीता को सबसे ज्यादा अपने माँ का प्यार पाने की ही जरूरत है, तभी परी ने उसे जादुई पानी भी दे दिया था गाउन के साथ। उस दिन के बाद दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ऐसे ही मज़ेदार स्टोरीज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।